राजस्थान में आज हलफ बर्दारी तकरीब है। अशोक गहलोत वज़ीर आला और सचिन पायलट नायब वज़ीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। जयपुर के अल्बर्ट हॉल में हलफ बर्दारी तकरीब मुनक़िद की जा रही है। इस प्रोग्राम में राहुल गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे, AK एंटनी, गुलाम नबी आजाद और पार्टी के दीगर सरकर्दा लीडर शामिल होंगे। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे जयपुर का, जहां सामान्य नुमाइंदा रंजीता झा मौजूद है। रंजीता, राहुल गांधी जयपुर पहुंच चुके हैं, किस तरह का माहौल है कांग्रेस के जो कार्यकर्ता उनमें? तस्वीरों के जरिए हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। सभी बड़े नेता, विपक्षी पार्टियों के सभी बड़े नेता यहाँ मौजूद हैं। फारूक अब्दुल्ला आए हुए हैं, शरद पवार है, प्रफुल्ल पटेल है, राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं, पूर्व PM मनमोहन सिंह जो है वो पहुंच चुके हैं। और आप देख रहे होंगे कि जो बस लगाई गई है, वॉल्वो बस है, उसमें सभी नेता बैठकर जो शपथ स्थल है अल्बर्ट हॉल वहां जाएंगे। जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए एक बड़ा मौका, 3 हिस्से प्रदेश में कांग्रेस की जीत और उसके बाद एक ये बड़ा भव्य कार्यक्रम कांग्रेस की तरफ से कहीं न कहीं सत्ताधारी पार्टी को ये दिखाने की कोशिश की शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। राजस्थान से ये जो शपथ करने की जो योजना है वो शुरू होगी और इसके बाद मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़। तो बैक टू बैक तीनों ही जगहों पर कांग्रेस की सरकार के जो शपथ लेंगे। तो आप देखते होंगे विजुअल में राज बब्बर, UP कांग्रेस के अध्यक्ष के, भंवर जितेंद्र सिंह, मुकुल वासनिक, तमाम वो बड़े नेता कांग्रेस के भी और कांग्रेस के बाहर जो विपक्षी एकता की बात कांग्रेस पार्टी लगातार करती रही है। 2019 के लिए एक बड़ी विपक्षी एकता की जरूरत कांग्रेस पार्टी को भी है और कहीं ना कहीं आज के इन तीनों जो शपथ ग्रहण समारोह है उसमें ये तस्वीरें साफ हो जाएगी कि विपक्षी एकता कितनी है, कितने बड़े नेता इन शपथ ग्रहण में शामिल हुए हैं। अखिलेश और मायावती ने दूरी क्यों बनाई है, इस ताल्लुक से कुछ जानकारी मिल पा रही है रंजीता? क्योंकि अखिलेश यादव और मायावती शायद वहां पर नहीं पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए अखिलेश ने इससे पहले एक ट्वीट के जरिए ये बताने की कोशिश की। उस ट्वीट में उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि उनका प्रतिनिधि जो है वो जाएगा, सपा का प्रतिनिधि जो है वो शपथ ग्रहण में शामिल होगा। तो हम कह सकते हैं कि अखिलेश खुद तो नहीं लेकिन सपा की तरफ से कोई नेता शपथ ग्रहण में शामिल हो सकते हैं। रंजीता, ये कुछ क्लियर हुआ कि कितने मंत्री को आज हलफ दिलाया जाएगा? देखिए आज सिर्फ अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के तौर पर और सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। इनके अलावा अभी तक जो मंत्रिमंडल तैयार होगा, कितने मंत्री होंगे, कौन कौन मंत्री, किन किन चेहरों को शामिल किया गया है, क्या कुछ नए चेहरे शामिल होंगे। पुराने मंत्रिमंडल की अगर बात करें अशोक गहलोत की, उसमें भी उनके पुराने विधायक भी जीत कर आए हैं, कई नए विधायक भी हैं। अशोक गहलोत के साथ साथ सचिन पायलट के उप मुख्यमंत्री हैं, तो उनके खेमे के भी कई लोग हैं जिनको मंत्री बनाने की बात हो रही है। तो ये मामला जो है वो जरा देर होगा क्योंकि उसको लेकर अभी रणनीति चल ही रही है। आज शपथ की अगर बात करें तो सिर्फ CM और डिप्टी CM तो आज शपथ लेंगे। बिल्कुल रंजीता, आप वहां पर मौजूद हैं जयपुर में। इसके बाद राहुल गांधी का जाहिर सी बात मध्य प्रदेश का भोपाल का प्रोग्राम है, कब तक वहां से निकलेंगे, कुछ जानकारी मिल पा रही है इस ताल्लुक से? जी देखिए आज राहुल गांधी बैक टू बैक तीनों राज्यों में जाएंगे। 10:30, 10:15 में यहाँ अशोक गहलोत और सचिन पायलट यहाँ शपथ लेंगे और उसके ठीक बाद राहुल गांधी यहाँ से रवाना होकर मध्य प्रदेश में शपथ के लिए जाएंगे और इसके बाद छत्तीसगढ़ का कार्यक्रम है। 1:30 बजे मध्य प्रदेश और 4:30 का जो समय है वो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल CM के तौर पर शपथ लेंगे। चलिए रंजीता, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर सी बात है राजस्थान में कांग्रेस वापस लौटी है और उसकी तैयारियां इस वक्त जारी। आप ताज़ी तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह से तैयारियां वहां पर जारी हैं। बड़े बड़े लीडरान वहां पर पहुंच चुके हैं, राहुल गांधी भी जयपुर पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं वॉल्वो बस के जरिए ये लोग हलफबर्दारी जहां पर हो रही है वहां पर उस मुकाम पर पहुंच रहे हैं और अब से थोड़ी देर के बाद हलफबर्दारी तकरीब का इनेकाद किया जाएगा जहां अशोक गहलोत वज़ीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। तो 3 रियासतों में शानदार जीत दर्ज की है कांग्रेस ने। तो सबसे पहले राजस्थान में हलफबर्दारी की तकरीब होगी, उसके बाद मध्य प्रदेश में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी तीनों जगहों पर शामिल होंगे। इसके अलावा कांग्रेस के जो बड़े लीडरान हैं वो भी इन तमाम रियासतों में जो हलफबर्दारी की तकरीब है तीनों रियासतों में उसमें शिरकत करेंगे। आप देख सकते हैं इस वक्त ताज़ा तस्वीर
जयपुर से, जहां हलबर्दारी की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। बड़े लीडरान वहां पर पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर के बाद हलबर्दारी तकरीब का आगाज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं साबिक वज़ीर आला वसुंधरा राजे भी स्टेज पर मौजूद हैं। इनको भी मदऊ किया गया है कांग्रेस की जानिब से, जहां से थोड़ी देर के बाद राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं और हलबर्दारी तकरीब का भी थोड़ी देर के बाद आगाज होने वाला है। बस को देखा, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा था कि बस आखिरकार क्यों, क्योंकि पिछली बार राहुल गांधी ने जब रोड शो किया था तब मीडिया के लिए उन्होंने इस तरह की बस का इंतजाम किया था और खुद के लिए किया था। लेकिन आज ऐसा लग नहीं रहा था कि राहुल गांधी इतनी सादगी दिखाएंगे, इस तरह से अपने नेताओं को साथ में लेंगे और महागठबंधन के जो लीडर्स हैं उन्हें साथ में लेकर के अपने साथ में बस में बिठा करके वो रवानगी दिखा रहे हैं। यानी उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की है कि हम लोग एक जाजम पर आ चुके हैं, एक टेबल पर आ चुके हैं और अब राजस्थान का जिस तरह से रण लड़ा है उससे ज्यादा कहीं मजबूती से हम देश का रण लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि लोकसभा का चुनाव इस बार कांग्रेस का भविष्य तय करेगा। 15 राज्यों की हार के बाद में इन 5 राज्यों में जिस तरह से जनमत मिला है, जिस तरह से जनता को अपना जनाधार बनाने की कोशिश की, एक टारगेट और आया है। स्वप्निल, हम आपको बता दें एक वीआईपी मूवमेंट और हो रहा है इस वक्त, आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है। ये कमांडो ये तमाम लोग जो है ये यहाँ पर मौजूद हैं और ये कोशिश हो रही है कि हम कोशिश करते हैं कौन लोग यहाँ पर पहुंचे, उनके लिए जो पार्टी के वीडियो को खर्चा गया है। अशोक गहलोत ने साफ तौर पर कहा कि अब हमें और भी ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा और सड़कों पर और कोई आने वाला है, जो बहुमत मिला है वो ठीक है। तो जयपुर का अल्बर्ट हॉल, जहां पर बड़ी तादाद में कांग्रेस के कारकुन, बड़े लीडरान मौजूद हैं। साबिक वज़ीर आला भी यहां पर आप देख सकते हैं स्टेज पर मौजूद हैं और अब से थोड़ी देर के बाद यहाँ पर हलबर्दारी की तकरीब होने वाली है। राजस्थान के नए वज़ीर आला के तौर पर अशोक गहलोत वो हलफ लेंगे। तो हमारी नुमाइंदा रंजीता झा ने राजस्थान के नौ मुंतखब वज़ीर आला अशोक गहलोत से खास बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं। हमारे साथ है सर, आज शपथ लेने जा रहे हैं, तीसरी बार सीएम बन रहे हैं, क्या प्राथमिकता रहेगी? गुड गवर्नेंस, किसानों की समस्याएं हैं, नौजवानों के रोजगार की बात है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, आपका करप्शन पे अंकुश लगाने की बातें हैं, महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है, चारों और लोग तकलीफ में हैं, उनको हम कैसे हल कर सकते हैं ये प्रयास करेंगे, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। सर, ये भी कहा जा रहा है कि जो पुरानी योजनाएं आपके समय में थी वो सब फिर से चालू की जाएगी, आम जनताओं से जुड़े हुए जो योजनाएं थी वो। देखिए, सरकार बनने के बाद में देखेंगे कि नई गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किए, उसमें जो काम अच्छे होंगे। आपको एक बार फिर बता दें कि अब से थोड़ी देर के बाद अशोक गहलोत वज़ीर आला के तौर पर और सचिन पायलट नए वज़ीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। जयपुर के अल्बर्ट हॉल में यह हलफबर्दारी की तकरीब मुनक़िद की जा रही है। इस प्रोग्राम में राहुल गांधी अब से थोड़ी देर के बाद पहुंचने वाले हैं। जयपुर वो पहुंच चुके हैं, बस के जरिए अपने साथियों के साथ वो इस हॉल में पहुंचने वाले हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे, AK एंटनी, गुलाम नबी आज़ाद जैसे बड़े लीडर भी यहाँ पर मौजूद है।